पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई के बीच शुक्रवार को बड़ा फैसला आया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी आरोपों को साबित करने में असफल रही। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को राहत मिल गई। ये मामला उस वक्त सुर्खियों में आया था जब नई शराब नीति को लेकर कथित अनियमितताओं के आरोप लगे थे। सीबीआई और ईडी की जांच के बाद दोनों नेताओं को जेल जाना पड़ा था। सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने क्या कहा? बिना सबूत के आरोप साबित नहीं होता है, सिर्फ धारणाओं से केस नहीं चलता। मामले में पर्याप्त सबूत नहीं, नीति बनाने और अपराध करने में अंतर, बयानों में विरोधाभास। ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी शक्तिवान हो जाए, लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे। लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया। फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल भावुक दिखे। बरी होने के बाद केजरीवाल रोने लगे और मीडिया से बातचीत करते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि शुरुआत से ही वो अपनी बेगुनाही की बात कह रहे थे। जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है, इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला केस में जमानत पर थे और 13 जुलाई 2024 को जेल से बाहर आए थे। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इसी मामले से जुड़े सीबीआई केस में जमानत दी थी। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल के खिलाफ ईडी और सीबीआई दोनों जांच एजेंसियों ने केस दर्ज किया था। ईडी ने उन्हें 21 मार्च 2024 को अरेस्ट किया था। इसके बाद 26 जून को सीबीआई ने जेल से ही उन्हें हिरासत में ले लिया था। ईडी मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी। एलिगेशन सीबीआई का ये था कि जो पॉलिसी बनाई गई उसमें मैनिपुलेशन किया गया, उसमें फर्जी दस्तावेज जोड़े गए। कोर्ट ने ये कहा है कि जब एक्साइज पॉलिसी बनी उसके जितने भी एविडेंस, जितनी भी कोर्ट फाइल, जितने भी कैबिनेट नोट, जितने भी ऑफिशियल नोटिंग है, अगर आप उनको देखेंगे तो आप पाएंगे दैट द पॉलिसी हैज बीन पुट टू एवरी इंस्टीट्यूशन इन द मशीनरी एंड इट कैन नॉट बी सेड दैट ओनली वन पर्सन हैज मेड दिस। अब अदालत के इस फैसले ने दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज कर दी है। आम आदमी पार्टी इसे नैतिक जीत बता रही है। आने वाले दिनों में इस फैसले का राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अब सीबीआई सूत्रों से खबर है कि राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई हाई कोर्ट जाएगी। मतलब ये मामला यहीं शांत नहीं होने वाला है। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी तो इसे सत्य की जीत बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।